गुड आफ्टरनून। लॉ ऑफ वन का पहला चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन वाइज मैंने शॉर्ट्स एंड वीडियोस तो डाले, लेकिन की इंसान का स्वभाव है कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। तो उसे अगर सार में कहा जाए तो पहले सत्र का सार क्या था। पहले सत्र में जब रा को चैनल किया जाता है तो रा अलग अलग चैनल्स को ट्राई करता है और कोशिश करता है कि किसके द्वारा वो बेहतर तरीके से बात कर सकता है। और वहां पर रा से पूछा जाता है कि आप धरती पर कब आए, कैसे आए, आपका ताल्लुक मिस्र के रा से क्या है। इस तरह के सवाल किए जाते हैं। और रा बताते हैं रा बताते हैं कि वो इससे पहले मिस्र में आए थे और उनके कुछ लोग साउथ अमेरिका में भी गए थे। और वहां पर वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे, ये जब उनसे पूछा गया तो रा ने बताया कि हम यहाँ लॉ ऑफ वन का ज्ञान देने आए थे। हम लॉ ऑफ वन के विनम्र दूत हैं। वो कहते हैं कि हम इससे पहले भी आए थे, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो इतने कबीले आदिवासी टाइप के लोग जिन्हें इन चीजों का पता नहीं था। तो उन्हें ये समझाने आए थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी जिस तरह से जी रहे थे, आ, उन्हें ये ज्ञान देना आवश्यक था। लेकिन मिस्र में जब हम आए तो लोगों ने हमारी बात को मरोड़ तरोड़ के उसको अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया। और बहुत सारे लोग जो दूसरी जगहों पर आए थे धरती पे वो तो चले गए। हम काफी समय तक रुके, लेकिन अंत में हमें भी जाना पड़ा। अम, इसके अलावा वो ये कहते हैं कि एक अनंत रचेता, जब आप एक अनंत रचेता की बात करते हो तो एक अनंत रचेता बहुत सारों में आप उन्हें नहीं गिन सकते। तो उसमें एक एकता होगी तभी वो एक अनंत रचेता बनेगा। और यूनिटी इन इंफिनिटी की बात करते हैं, एकता आ, एक में। तो वो कहते हैं अगर बहुत सारे लोग या बहुत सारा हर चीज को अलग अलग आप मानो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे लोग हैं, वो तो बहुत सारे हो गए। और वो बहुत सारे जो हैं वो कभी ना कभी खत्म होते हैं। लेकिन एकता जो है या अनंतता वो कभी खत्म नहीं होती। और इसी वजह से ईश्वर जो है वो सभी में वास करता है। और यही लोगों को समझने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली। वो घनत्वता बदल लेगी। आप एक जन्म से दूसरा जन्म ले लोगे, एक घनत्वता से दूसरे घनत्वता में उन्नति कर पाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगी क्योंकि ये अनंत है। हर चीज अनंत है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, खत्म नहीं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, एक मिनट। हाँ, उन्होंने ये कहा कि सही और गलत कुछ नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई झुकाव नहीं होता, क्योंकि अंत में सब कुछ एक ही हो जाना है। और आप हर भावना, हर चीज, हर पेड़ पौधा, हर रोशनी, हर ज्ञान, सब कुछ आप ही हो। हर अनुभव, हर चीज जो होती है, जो माहौल बनता है, हर चीज आप ही हो। सब कुछ एक है, कहीं पर भी कोई विभाजन नहीं है, कोई अलग नहीं है। और हम यहाँ पर ये जो एक का ज्ञान देने आए हैं, वो हम पहले भी आए थे, अब भी आए हैं, और अब हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमें बुलाया है। आपने ये जानने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमें भेजा गया है। और ये धरती की साइकिल जो है वो खत्म होने वाली, और क्योंकि वो खत्म होने वाली है इसलिए यहाँ के लोगों को इस बारे में जानना, सच को जानना, क्योंकि आपने सत्य को, ब्रह्मांड के सत्य को जानने की इच्छा प्रकट की, तो सच को जानना
लोगों के लिए इस समय पर बहुत जरूरी है। तो आगे वो कहते हैं कि हमारे कुछ और सवाल हैं, वो कुछ और सवाल पूछते हैं और कि इंसान अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कुछ भी करता है, तो क्या वो, चाहे वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, कोई प्रेरक का काम करता है, या कोई और इंसान उसकी जिंदगी में उत्प्रेरक का काम करता है, या अपनी जिंदगी में उसके उत्प्रेरक हैं, या जो कुछ भी है, जब वो अपनी जिंदगी में एक कैटलिस्ट का काम करता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो क्या वो खुद पर काम कर रहा है या वो इस पूरे ग्रह की चेतना का विस्तार कर रहा है? तो उसमें रा कहते हैं कि हमें किसी में फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि हमें सभी एक नजर आते हैं। हमारे लिए तुम सभी एक हो, हर चीज हर शय एक है, हमसे जुड़ी हुई है। हमें विभाजन नजर नहीं आते, जैसे तुम्हारे लिए वो ऐसा, वो उसका नाम ये, इसका नाम ये, हमारे लिए तुम सभी एक हो, हम और तुम भी एक है। तो तुम जब सीखने सिखाने की बात करते हो, तो सीखने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस चीज को आगे सिखाओ नहीं। इसलिए सीखना और सिखाना दोनों साथ में चलते हैं। अगर आप वो दोनों चीजें करते हो तभी उसमें कुछ मतलब बनता है, वरना सिर्फ सीख लेना और चुप करके बैठ जाना, वो हम उस बात को नहीं मानते। क्योंकि आखिरकार अगर आप सीखते हो तो सामने वाला भी आपके साथ एक ही है, तो बेहतर है कि मतलब आप उसको भी सिखाओ। क्योंकि आपने सीखा और उसने नहीं सीखा तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरा ये था कि पहले चैप्टर में जब वो अलग अलग चैनल ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली जब वो कार्ला के द्वारा बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके द्वारा बात करने में आसानी होती है। और फिर उनसे पूछा गया कि कौन सा सही तरीका है चैनलिंग करने का, और कार्ला सही रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको कैसे जगाना चाहिए, या चैनलिंग के लिए उसे कैसे तैयार करना चाहिए। ये सारी बातें उन लोगों ने रा के साथ की, और रा ने उनको बताया कि कैसे पानी को चार्ज करना है, कैसे कार्ला के गर्दन के नीचे हाथ रखना है और उसका नाम पुकारना है। इस तरह की काफी सारी बातें उन्होंने उनको समझाई, और बताया कि क्या सही है और क्या नहीं है इस वक्त कार्ला को जगाने के लिए या कार्ला के द्वारा चैनलिंग करने के लिए, ताकि कार्ला को तकलीफ ना हो, उसे कोई वो आराम से रहे और आराम से चैनल कर सके। क्योंकि रा जिस तरह से चैनल करते हैं, मतलब मैसेजेस देते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही बारीक नैरो बैंड वाइब्रेशन की चैनलिंग है। और क्योंकि वो नैरो बैंड वाइब्रेशन की चैनलिंग है, तो हर कोई इसे अपने द्वारा एक्सेप्ट करके रिले नहीं कर सकता। तो क्योंकि कार्ला ये कर सकती है, तो इसलिए कार्ला का बहुत ध्यान रखने की जरूरत थी, ताकि ये मैसेज जो सभी को देने की इस वक्त जरूरत है, वो आराम से वो दे पाए। तो ये था चैप्टर 1। I'll come back with the सार of chapter 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।